नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं शुभ टीवी। देखिए, आज आपको बताऊंगा कि शनि आपकी जन्म कुंडली में 9 हाउस में है, तो इसका मतलब क्या है। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए इससे पर ना भूलना बेल आइकन ज़रूर प्रेस करने से क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ फ्री नोटिफिकेशन पर चला जाएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, सब बिल्कुल फ्री है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो 9 हाउस होता है, ये 9 हाउस होता है कुंडली में, ये आपका पिता का भाव होता है, ये आपका गुरु का भाव होता है। इसके साथ साथ धर्म का भाव होता है। जो आप हम लोग धर्म जागता करते हैं उसका भाव होता है। उच्च शिक्षा का भाव होता है। ज्योतिष आदि इस तरह के क्षेत्रों में शिक्षा का भाव होता है। धर्म कर्म में रुचि रखने वाला या फिर धर्म कर्म को अपने तरीके से जीने वाला ये भाव होता है। तो इस भाव में अगर शनि आ जाए, शनि जो विरक्ति का कारक है, यानी शनि जो विशेष कराता है, शनि जो मेहनत कराता है। देखिए, इस भाव में जब भी सैटर्न आ जाएगा तो ये अच्छा होता है। रीज़न, शनि खुद एक धर्म कर्म को मानने वाला होता है, सेवा करने वाला होता है। ठीक है, शनि खुद लोगों के सामने नहीं आता, लेकिन लोगों की मदद करता है। आपको सभी को पता है, रावण के डर से सभी डर गए, सभी प्लान डर गए थे, लेकिन शनि एकदम आखिर के मोमेंट में आपके 11 हाउस से हट के 12 हाउस में जा गया था। इसके कारण शनि के पैर में जो किस्सा है आपको पता है। तो शनि जो हिम्मत वाला प्लैनेट है, जो धर्म कर्म करेगा, साहस करेगा, डरेगा नहीं। ठीक है, तो 9 हाउस में जब भी बैठेगा तो इंसान को धार्मिक बनाता है। बातें कम बोलता है, ज़्यादा बात करना इनको पसंद नहीं आता। इंटेलिजेंट होता है, पढ़ाई आदि क्षेत्र में बहुत बढ़िया होता है। ज्योतिष आदि चीज़ों में रुचि रखने वाला होता है। कुछ क्षेत्र में ये अपने धर्म को, ये अपने कर्म को अलग तरीके से मानता है। एथिकल होता है, लोगों के सामने शो अप नहीं करता। ठीक है, शनि जब भी यहाँ पर बैठेगा आपके 9 हाउस में, तो कहीं ना कहीं शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी आपकी 11 हाउस पे। तो कहीं ना कहीं आपके दोस्त कम होंगे, जितने भी होंगे एक लिमिटेड होंगे, बहुत ज़्यादा दोस्त आपके नहीं होंगे। सोशल नेटवर्किंग में एक अलग छवि आपका रहेगा, लेकिन आप अंदर से अलग होंगे। इसके साथ साथ आपकी वाणी थोड़ी सी अलग होगी लोगों से, मतलब आप सोच समझ के बोलेंगे, जल्दबाजी से नहीं बोलेंगे। आपको लेटर एज में बहुत ज़्यादा आपको हर एक चीज़ मिलेगा, जो जो आपकी इच्छा पूर्ति हर एक चीज़ मिलेगा। लेकिन जब आप चाहेंगे तब नहीं, जब शनिदेव चाहेंगे तब। जब शनिदेव आपको महसूस करेंगे कि आप काबिल है इस चीज़ को पाने के लिए। लेकिन क्या होगा, जब शनिदेव आपको देंगे तब आप उस चीज़ को लेने के लिए ज़्यादा कैपेबल नहीं होंगे। आप चाहेंगे मेरे पास जो है सिर्फ इतना रह जाए कि मैं जी सकूँ, मैं परिवार जी सके, मैं दूसरों को थोड़ा सा मदद कर सकूँ, इतना ही होगा तो बस है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से ही होता है, आपको जब देगा तब आप मतलब आप लेंगे नहीं, कहेंगे कि मेरे पास है ऑलरेडी, क्योंकि आप वो चीज़ हासिल कर ली है। इसके बाद यहाँ से शनि 3rd हाउस पर दृष्टि डालेगा, 7वीं दृष्टि। तो कहीं ना कहीं आपका पराक्रम होगा, पराक्रम को आप मेहनत करेंगे और मेहनत को प्रोटेक्ट भी करेगा। ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत फालतू जाएगा, लेकिन वो समय आने पर, मतलब आप इस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, देखा जाएगा उसका काम का परिणाम आपको 15-16 दिन बाद मिला, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि 7वीं दृष्टि से वो अपने 3rd हाउस को देखें तो प्रोटेक्ट ज़रूर करना। कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहेगा, तो यहाँ पर देखा जा सकता है इंसान जानता है क्या सही है, क्या गलत है बोलना, कर्म को जानता है, लेकिन वो अपनी बातों में कभी कभी कड़वाहट भी देखा जा सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा सावधान, दंडभेद मानने वाला, समय पे अपना कार्य करने वाला इंसान होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शनि आपके 6 हाउस पर दृष्टि डालेगा, तो कहीं ना कहीं आपके ऋण में वृद्धि, थोड़ा सा ऋण में वृद्धि, थोड़ा सा आपके जो शारीरिक कष्ट है उसमें थोड़ा सा ऑब्स्टेकल रहेगा। इसके साथ साथ आपके शत्रु, जो आपके शत्रु होंगे, तो कोशिश कीजिए, शत्रु तो आपके बहुत सारे होंगे, क्योंकि आप सही बात बोलेंगे तो लोग के आपके शत्रु ज़रूर होंगे। तो आप धर्म में चलेंगे तो धर्म कर्म करेंगे तो शत्रु जो बहुत होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ करना है, अपने शत्रु को माफ़ कर देना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। शनिदेव बाकी काम कर देगा, आपकी संतुष्टता यहाँ पर कम भी कर देगा। इसके साथ साथ शनिदेव जब भी दोस्तों 9 हाउस में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान का देखने में सुंदर होता है, आकर्षक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोई ना कोई फिजिकल इशू रहता है, जैसे बोलने में कोई परेशानी, जैसे सांस लेने में कोई परेशानी, या छोटा मोटा कोई इशू, हेल्थ इशू रहता है। शायद पैरों में कोई परेशानी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात है, शनिदेव अगर अपनी खुद की राशि में बैठ जाए, अच्छे
पोजीशन पर और उसका जो नक्षत्र लॉट है तो कहीं ना वो भी बहुत बढ़िया पोजीशन में हो तो कहीं ना कहीं इंसान एक सन्यासी योग बन जाता है। मतलब यूँ समझ लीजिए इंसान को लाइफ में सब कुछ मिलेगा लेकिन इंसान कहीं ना कहीं अंदर से अकेला महसूस करेगा। सब कुछ होगा लेकिन कहीं ना कहीं अकेला महसूस कर तो वो थोड़ा सा यहाँ पर सन्यासी तरीके से हो जाता है इंसान। क्योंकि क्योंकि पास्ट लाइफ में शायद कोई उस व्यक्ति ने कोई अच्छा कर्म किए होंगे, अच्छी चीज़ें किए होंगे, इसकी वजह से इस लाइफ में उनको अलग लाइफ मिला है तो एक्सप्लोर करने के लिए और चीज़ें भी जानने के लिए। तो कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा अंदर से रूठा रहता है क्योंकि उसको अपने आप को पूरा महसूस नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब भी शनिदेव बैठता है तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। अब अगर कुंभ लगन है आपका तुला राशि पे मतलब उच्च का शनि है, ठीक है, तुला राशि पे 20 तक उच्च का शनि होता है। तो यहाँ पर क्या होता है इंसान को लेटर एज में मैंने कहा भी था कि शनि तब आपको नहीं देगा जब आपको ज़रूरत होगी, शनि तब देगा जब आप उस चीज़ के काबिल बन जाएंगे। तो कहीं कि लेटर एज में जाके उनको सफलता मिलती है। अब अगर आपका D9 चार्ट में शनि उच्च का है तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं आपको काम तो आप सब कुछ सही तरीके से करने के लिए एंड मोमेंट तक मतलब इतनी देर तक पकड़ नहीं पाएंगे किसी कार्य के लेके और आप एंड मोमेंट तक छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको किसी कार्य को लेकर उसे पूरा करना होगा। अगर शनि नीच का बैठा है, ठीक, तब क्या होगा, शनि अगर नीच का बैठा है तो इंसान इस तरह का कार्य होगा, मतलब लोगों के शुभ के अपना काम करेगा। मतलब किसी को अगर पैसे देना हो, किसी की मदद करना हो, किसी के लिए कुछ करना हो तो इंसान ना शुभ के करेगा, इन लोगों के सामने आकर एक करना नहीं पसंद करेंगे। तो शनि का एक पॉइंट होता है अगर शनि यहाँ पर अगर वो नीच का है। इसके साथ साथ आपका जो पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर, उसका हेल्थ का इशू रहेगा, संबंध में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देख पाएंगे। अगर शनि आपके विभिन्न वर्ग में या फिर आपके विभिन्न वर्ग में अगर शनि आपकी मित्रक राशि में हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो इंसान खुश रहेगा। इंसान के पास जो संसाधन है उससे वो खुश रहेगा। मतलब ज़्यादा चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए इतना पैसा है, मैं इतना कर सकता हूँ, तो सही रहता है। अगर आपका D9 चार्ट में शनि नीच का है तो क्या होगा, इंसान सामदंड भेद तरीके से काम करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो पैसा कमाएगा वो लोगों के मदद के लिए दे देगा, मतलब गलत तरीके से पैसा कमा रहा है गलत, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों की मदद कर रहा है। मतलब अमीर से लेते हैं गलत तरीके से और पैसा दूसरों को दे देते हैं, इस तरह का काम आप देख सकते हैं। अगर आपके D9 चार्ट में, ठीक है, आपके मित्र के घर में शनि है तो क्या होगा, इंसान जो होता है वो अपने फ़ायदे के लिए धर्म या फिर पूजा आदि पाठ करता है। इसके साथ साथ अगर आपके देखिए ये जो मैंने फल बताया, ये फल तभी आपको सटीक तरीके से मिलेगा जब आप विभिन्न कुंडली को अध्ययन करेंगे शनि का। इसके साथ साथ शनि जिस घर में बैठा है उसका जो लॉट है वो कहाँ पर बैठा है और जो उनका नक्षत्र लॉट है वो कहाँ पर बैठा है आपको देखना पड़ेगा। तो उसी तरह से आप विचार कर सकते हैं। अगर यहाँ पर शुभ प्लैनेटों की दृष्टि आ रही है, शुभ प्लैनेटों का संबंध बन रहा है तो यहाँ पर बहुत बढ़िया होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर सूर्य और सडन की अगर युति आ जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो अगर कोई युति बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, यहाँ पर आपको देख कर डिसीजन लेना, तभी आप पूर्ण तरीके से कोई भी डिसीजन को बता सकते हैं। इसके साथ साथ लग्नेश को भी देखना पड़ेगा। मतलब आप शनि तो बलवान है कि आपको देखना पड़ेगा, लग्नेश को देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ शनि की डिग्री देखनी पड़ेगी, लग्न की डिग्री देखनी पड़ेगी। शनि अगर 12 से 18 के बीच में है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आपके लग्नेश की डिग्री 2 या 3 है या फिर जो लग्नेश है, लग्न है वो 2 या 3 है, अगर लग्न शनि भी 2 या 3 के अंदर आता है तो भी ये बहुत बढ़िया है। तो आपको ये सब कुछ देख कर तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। देखिए मेरा वीडियो यही तक था। मेरा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम आसानी से फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतने ही बाकी वीडियो देखते हैं ना।